बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से आगाज़ है। सलाम और दुआओं के बाद ऐसा है कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इमिग्रेशन कवानीन में। कल पिछले टाइम जब मैं ऑफिस में था, रोज़ाना 2 से लेकर 6 बजे तक दफ्तर में होता हूँ, जिसका दिल करे एक पाई नहीं एक सेंट नहीं, फ्री मशवरे के लिए मेरे बच्चों आ जाया करें, क्योंकि सारी चीज़ें जब सामने होती हैं तो फिर असल में मुकम्मल मशवरा मिलता है। तो एक नौजवान वसीम नाम था, तो वसीम आए तो आके कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो जाए उनका। मैंने कहा क्या हो गया किनका बेड़ा गर्क और तार रहे हो डूब रहे हो? तो कहता है कि किसी सूरत में ये 2 नंबर वेव्योसी नहीं लेनी चाहता था, नहीं लेनी थी मैंने। अब मुसीबत में फंस गए, कोई रास्ता भी नहीं निकल रहा और कोई इसका कानून भी नहीं आ रहा। तो हकीकत है कि तकरीबन 2 साल मुसलसल मैं सुबह दोपहर शाम आपको कहता रहा कि उन वेव्योसियों से बच जाएं, लेकिन अक्सर बेशतर ने सुन ली और कुछ जो थे वो ना सुन सके। अच्छा, अब मसला ये है कि हकीकत है कि बड़े सारे लोग पता है क्या मेरे बच्चों, आप सारे जिस तरह की भी राय रखते हो, बात यह है कि मैं आपके लिए दुआ गो हूं, लेकिन अच्छी राय रखा करें। ये कोई राय नहीं होती वो लै लो तुसी की है हुन, मतलब काम ते चलाना है, पुलिस तो बचना है। तो इस तरह मेरे बच्चों आपकी आन और आपकी इज्जत खराब होती है। अब मसला ये है कि वो वेव्योसियां 2-3 नुक्ते हैं इस पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक हाल इसका कोई कानून, कोई सल्यूशन, कोई रास्ता नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक ही मामला है कि आपने अदालत को रुजू करना है। अच्छा, अभी एक नौजवान का फोन आया तो वो कह रहा था कि जावेद साहब मैंने भी वो वेव्योसी ली थी 2 नंबर, तो उस वेव्योसी के बाद मेरा ब्ले वेव्योसी भी आ गई है और फोटो वाली वेव्योसी भी आ गई है, तो मैंने टिकट करा ली है, पाकिस्तान जा रहा हूं। तो मेरे बच्चों तवज्जो से सुन ले, 2 टोक वाज़े सख्ती से हदायत करता हूं, मना करता हूं। दिल में आए तो मान ले, नहीं आए तो ना माने, नफा और नुकसान तो फिर आप नौजवान शेर बबर बच्चे, ठीक है। अब आप बड़े हो गए, आपको धक्के से थोड़ा ही रोकना है, बात पहुंचानी है और बात हकीकतन पहुंचाना मेरा जिम्मा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ईमान से अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर पूरा सच आप तक पहुंचाता हूं, ताकि जो सच से फायदा हासिल करना चाहता है, रोशनी हासिल करना चाहता है, इज्जत आबरूएं हासिल करना चाहता है, वो सुन ले और उस पर अमल कर ले। और जो नहीं सुनना चाहता उसकी अपनी मर्जी है। तो उस बच्चे को, उस नौजवान को, उस जैसे सारे नौजवानों को कहता हूं कि किसी सूरत भी आप सफर ना करें। अगर 2 नंबर वेव्योसी ली थी, उसके बावजूद आपके 3 साल वाले पेपर्स जो है वो जारी और सारी है, ब्ले वेव्योसी आ गई है और फोटो वाली भी आ गई है, उसके बावजूद किसी सूरत आप सफर नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 10,000 लोगों के पेपर्स अगर जमा हुए, रेशो तवज्जो कर ले मेरे बच्चों, 10,000 लोगों में से सिर्फ 100 की वेव्योसी या दिया परमोनी आया है और कानून कहता है कि गलती से चला गया है। तो जब रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, गलती दूर हो जाएगी, तो यहां नहीं वहां नहीं, कहीं ना कहीं आपको रोक लिया जाएगा या आपको आपके वतन जाने के बाद सफर पर रास्ता नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप सफर नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग सारी चीजों के बावजूद सफर कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थोड़े हैं, जैसे आटे में नमक के बराबर होता है। तो इस तरह के मामलात हैं। कल हमारे एक हाफिज साहब एयरपोर्ट से फोन करते हैं, जनाब मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, पेपर भी ठीक है, कोई मसला भी नहीं है, तो क्या वजह है? तो मेरे बच्चों सबको मेरे शेरों कहता हूं कि जाने से कबल आपने वकील को पेपर्स चेक करा लिया करें। अगर आप खुद बिल्डिंग नंबर 16 में किप्सेली अदालत में जा सकते हैं तो वहां जाकर रिकॉर्ड देकर पासपोर्ट दें। 16 नंबर बिल्डिंग में सामना, बिल्कुल एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे सामना कमरा है, तो उसमें जाके रिकॉर्ड रूम उससे कहते हैं, तो उसमें जाके अपना पासपोर्ट देंगे, आपका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा,
पुरानी असाइलम या कोई मामला है या कोई छोटी सी एक ऑब्जेक्शन अगर हो तो उसको दूर करके जाएं बसूरत दिगर। वकील आपने को अथॉरिटी लेटर दे के जाए, ताकि अगर किसी किस्म का कोई शकम हो तो बड़े बारोब तरीके से आप उसको फोन करें कि ये मामला बन गया है तो इस पर वो देख ले। क्योंकि वो जो 2-4 घंटे या एक दिन होता है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा भारी होता है। अभी चौधरी मोहम्मद अकरम और अब्बासपुर वाले उन्होंने फोन किया कि हमारे एक साथी को रोक लिया गया है। तो बेशुमार साथियों को रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? कि पुराने कोई मामलात में कोई ऐसी चीज होती है जो रिकॉर्ड में आपके नजर आ रही होती है, वो फैक्स भेजते हैं अलादापोन को, और उस फैक्स के आने तक आपको फिर रोक के रखा जाता है। ये वो चीजें हैं। अभी तक कोई कानून ऐसा नहीं आया कि जिन्होंने 2 नंबर बेवसियां ली थी उनका कोई सोल्यूशन दिया गया हो। पेपर एक नौजवान का फोन आया है तकरीबन 2 घंटे कबल, तो वो कह रहा था कि मेरी वकील मेरा पेपर जमा नहीं करा रहा, जबकि मेरे पास सारे सबूत भी हैं। अगर 2 नंबर बेवसी ली थी, जब तक वो बंद ना हो जाए, कानून आपको या आपके वकील को रास्ता नहीं देता कि वो आपकी एप्लीकेशन करे। अगर एप्लीकेशन हो सकती हो तो एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन करने के कुछ दिन बाद या फिंगर देने के बाद अक्सर व बेशतर बैन या अदालत आ जाती है। अगर कई ऐसा भी है ना, 1% लोगों का, 1% नहीं है, 1000 में 1 है, तो वो प्रोसेस से गुजर जाते हैं, नहीं उनका रिकॉर्ड समझ आता। तो उसकी वजह से ये सूरत हाल है। पेपर जमा कराएं ताकि अगर बैन या कोई रुकावट या कोई सिलसिला आपके सामने आता है, अदालत रजू करें, ताकि प्रोफेसर दातागी मिल जाने के बाद आपको कम से कम पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ हो और आप आइंदा के लिए जो एहतियात कर सकते हैं करें। इसमें आखिरी नुकता ये बताता चलूं कि बेशुमार नौजवान बच्चे ये समझते हैं, कल वसीम भी ये कह रहा था कि फिर अगर नहीं कुछ बनता तो फिर आगे चले जाते हैं। मेरे बच्चों, मशवरा ले लो, नसीहत सुन लो कि आगे नहीं जाना। अगर आपने 2 नंबर बेवसी ली है तो पूरा जम के खड़े हो जाए। अदालती कार्रवाई करने के बाद, उसको क्लियर करने के बाद जाना है। क्यों? क्योंकि शेंगन कंट्री, शेंगन जोन, इसका सारा कंप्यूटर अक्सर व बेशतर एक है। कई साथी स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, हॉलैंड, इटली, स्पेन जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपके फिंगर्स हैं, फिंगर जाके क्लियर कराएं, ये करें वो करें। क्यों? फिंगर्स तो आपके यूनान में हुए थे। तो फिर क्या मसला बन गया? मसला ये है कि अगर आपने केस यहां से चले गए तो उस सूरत में फिर मसला बन जाता है और फिर आपको मसला हल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। और इसलिए तजवीज करता हूं, नसीहत करता हूं कि यहां रहकर जम कर अपने केस का सामना करें। ऐन मुमकिन है आज नहीं तो कल कानून आ जाए। 3 साल वाले जो पेपर हैं उनकी एप्लीकेशन हो रही है, लेकिन नसीहत 10 दफा पहले की है, 100 दफा फिर करता हूं कि अभी पेपर्स जमा ना कराएं, क्योंकि सनद नहीं आई। अभी तक सनद नहीं आई, कोई वजारती सदारती हुक्म नहीं आया कि 3 साल वाले कानून को बढ़ा दिया गया है। बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा कभी इम्कान है। एप्लीकेशंस भी हो रही हैं, पेपर्स भी जमा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप रुकें। यह है आप तक इस मद में अपना ख्याल रखें, अपने साथियों का ख्याल रखें, और इज्जत और आबरू सिर्फ अल्लाह के हुक्म में है, और सिर्फ सच का सहारा लिया करें। आखिरी फिक्रा कहता चलूं, अगर आप ये समझते हैं ना, ओ यारा मेरा काम होना चाहिए, खुदा वहदहू ला शरीक को हाजिर और नाजर जान के कहता हूं, ईमान और गैरत की पहली और आखिरी निशानी है कि गैरत वाला, ईमान वाला कहता है कि नफा लेना है तो सिर्फ सच से, फायदा लेना है तो सिर्फ सच्चे से। अगर आप किसी चोर से, चक्के से, किसी गलत से, नौसरबाज से फायदा लेते हैं तो ये बहुत बड़ा मसला है। इस तरह के फिक्रे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर करें ताकि आप बिल्कुल साफ सुथरे हो। इंसान मिलावट वाली चीज पसंद नहीं करता, गंदी मंदी चीजें पसंद नहीं करता, तो खुदा कैसे पसंद करेगा कि ईमान भी हो और जिल्लत और रुसवाई और शैतानी वो भी शामिल हो। तो इसलिए आए, अपने आप को ज्यादा बाइज्जत
ज्यादा बारूब, ज्यादा अच्छे, ज्यादा ईमान वाले, ज्यादा गैरत वाले बनने में, बनाने में एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम।